सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपके हाथ में मौजूद मोबाइल, सड़क पर दौड़ती गाड़ी, आसमान में उड़ता जहाज और यहाँ तक कि घर में इस्तेमाल होने वाली हर छोटी बड़ी मशीन सिर्फ एक कल्पना होती अगर कुछ खास तरह की मशीनें ना होती। ये मशीनें होती हैं मशीन टूल। अब सवाल आता है कि आखिर ये मशीन टूल क्या हैं? बहुत सरल भाषा में समझे तो मशीन टूल वो मशीनें होती हैं जो दूसरी मशीनों के पार्ट को बनाने का काम करती हैं, यानी ये मशीन बनाने वाली मशीनें होती हैं। और मजे की बात यह है कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले लगभग हर चीज़ कहीं ना कहीं मशीन टूल्स की देन है। चाहे वो कार का इंजन हो, मोबाइल का मेटल फ्रेम हो या फिर किसी फैक्ट्री की भारी भरकम मशीन, सबके पीछे मशीन टूल्स की ही भूमिका होती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा स्टील का ब्लॉक फैक्ट्री में पड़ा है। अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वही ब्लॉक मशीन टूल्स के पास जाता है तो वहाँ से शुरू होती है एक बेहद दिलचस्प यात्रा, जहाँ उस साधारण से ब्लॉक को काटा जाता है, तराशा जाता है, आकार दिया जाता है और अंत में वो एक परफेक्ट मशीन पार्ट बनकर निकलता है। यही पूरी प्रक्रिया को हम मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। अब इस दुनिया को और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मशीन टूल्स के बेसिक प्रकारों की। आपने शायद लेथ मशीन का नाम सुना होगा। लेथ मशीन को मशीनिंग की दुनिया का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण टूल माना जाता है। इसका काम होता है किसी भी रोटरिंग यानी घूमने वाले पार्ट को शेप देना, जैसे किसी गोल रॉड को काटकर उसे सटीक डायमीटर में बदलना, उसकी सतह को स्मूथ करना और उसमें थ्रेड बनाना। अगर सरल उदाहरण लें तो मान लीजिए आपको किसी लकड़ी के टुकड़े को गोल और स्मूथ बनाना है, तो लेथ मशीन बिल्कुल वैसा ही काम स्टील और मेटल के साथ करती है, लेकिन कहीं ज़्यादा सटीकता के साथ। इसके बाद आती है मिलिंग मशीन। ये मशीन किसी भी ठोस मेटल से अनचाहे हिस्से को काटकर उसे एक निश्चित आकार देती है। इसमें एक घूमने वाला कटिंग टूल होता है जो अलग अलग दिशा में मूव करके जटिल शेप्स बना सकता है। अगर आपने कभी गियर देखा है या किसी मशीन के अंदर जटिल शेप वाले पार्ट्स देखे हैं तो समझ लीजिए कि उनमें मिलिंग मशीन का बड़ा योगदान होता है। फिर आती है ड्रिलिंग मशीन, जिसका काम होता है किसी भी मेटल या पार्ट्स में छेद करना, लेकिन ये कोई साधारण छेद नहीं होता है, बल्कि बेहद सटीक डायमीटर और गहराई वाला छेद होता है। इसके अलावा ग्राइंडिंग मशीन होती है जो सतह को और भी ज़्यादा स्मूथ और फाइनल फिनिशिंग देती है। अब आज के समय में सबसे ज़्यादा एडवांस मशीन टूल है सीएनसी मशीन। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें इंसान सीधे मशीन को नहीं चलाता है, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उसे कंट्रोल किया जाता है। इससे सटीकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक ही डिजाइन के हजारों पार्ट बिल्कुल एक जैसे बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि आज की मॉडर्न इंडस्ट्री में सीएनसी मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब चलते हैं असली कहानी की तरफ, यानी मशीन टूल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ। ये प्रक्रिया किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी होती है, जिसमें हर स्टेज का अपना एक अहम रोल होता है। सबसे पहले शुरू होता है कच्चे माल के चयन से। यहाँ स्टील, कास्ट आयरन और एलॉय मटेरियल्स का चुनाव किया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी शेफ के लिए सही सामग्री चुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सामग्री सही नहीं है तो अंत में बनने वाला प्रोडक्ट भी कमज़ोर होगा। इसलिए इंजीनियर्स बहुत ध्यान से मटेरियल चुनते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और उपयोग को देखते हुए। इसके बाद आता है कास्टिंग प्रोसेस। इसमें मेटल को पिघलाकर एक मोल्ड्स में डाला जाता है ताकि उसे एक बेसिक आकार मिल सके। इसे ऐसे समझिए जैसे मोमबत्ती को पिघलाकर किसी शेप में डालना और फिर उसे ठंडा होने देना। कास्टिंग के बाद हमें एक रफ शेप मिल जाता है जिसे आगे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद आती है फ्रोजिंग प्रक्रिया। इसमें मेटल को बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट के साथ दबाया जाता है ताकि उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ये प्रक्रिया मशीन पार्ट्स को ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाती है। जैसे हथौड़े से बार बार पीटकर किसी धातु को मजबूत किया जाता है, वैसे ही फ्रोजिंग में मेटल की ग्रीन स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाता है। अब अगला स्टेप होता है मशीनिंग प्रोसेस, जहां असली शेपिंग शुरू होती है। यहाँ लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। हर मशीन अपना खास काम करती है और धीरे धीरे रफ पार्ट को फाइनल शेप की तरफ ले जाती है। ये स्टेज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहीं से प्रोडक्ट की सटीकता तय होती है। इसके बाद आता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसमें पार्ट को अलग अलग तापमान पर गर्म और ठंडा किया जाता है ताकि उनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ को कंट्रोल किया जा सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी तलवार को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है। हीट ट्रीटमेंट से मेटल के अंदर की संरचना बदल जाती है और वो ज़्यादा टिकाऊ बन जाता है। इसके बाद आती है ग्राइंडिंग प्रक्रिया।
जहां सतह को बेहद स्मूथ और फाइनल फिनिशिंग दी जाती है। यहाँ माइक्रोन लेवल तक की सटीकता हासिल की जाती है, इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है ताकि पार्ट आपस में बिल्कुल सही फिट बैठ सके और मशीन बिना किसी घर्षण के काम कर सके। फिर आता है असेंबली स्टेज, जहाँ सभी बनाए गए पार्ट्स को जोड़कर एक पूरी मशीन बनाई जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरा इंजन तैयार किया जाता है। यहाँ हर स्क्रू, हर बोल्ट और हर पार्ट को सही जगह पर होना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद होता है फाइनल टेस्टिंग। यहाँ मशीनों को अलग अलग परिस्थितियों में चलाकर चेक किया जाता है कि वो सही काम कर रही है या नहीं। अगर कहीं कोई भी छोटी सी गलती होती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। ये स्टेज क्वालिटी कंट्रोल का सबसे अहम हिस्सा होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में कई तरह के टूल्स और उपकरणों का इस्तेमाल होता है, जैसे कटिंग टूल्स जो मेटल को काटते हैं, मापने वाले उपकरण जैसे वर्नियर कैपिलर, माइक्रोमीटर और डायल गेज जो सटीक माप देते हैं। आज के समय में डिजिटल माप उपकरणों का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, जिससे गलती की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। अगर हम आधुनिक तकनीक की बात करें तो आज मशीन टूल्स की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। ऑटोमेशन ने काम को और तेज और सटीक बना दिया है। इंडस्ट्री 4.0 ने तो पूरी फैक्ट्री को स्मार्ट बना दिया है, जहां मशीनें आपस में कनेक्ट होती हैं और डेटा के आधार पर खुद फैसला देती हैं। सेंसर तकनीक की मदद से अब हर मशीन की परफॉर्मेंस रियल टाइम में मॉनिटर की जा सकती है। लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद एक चीज़ हमेशा सबसे ज़रूरी होती है और वो है सेफ्टी। मशीन टूल्स के साथ काम करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज़ और प्रोटेक्टिव गियर्स हर वर्कर्स के लिए ज़रूरी होता है। एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है, इसलिए फैक्ट्रियों में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही क्वालिटी कंट्रोल भी इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ हड्डी है। हर स्टेप पर चेकिंग होती है ताकि प्रोडक्ट में कोई भी कमी ना रह जाए, क्योंकि मशीन टूल्स की दुनिया में एक छोटा सा माइक्रोन का फर्क भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अगर इस पूरे प्रोसेस को हम एक साथ देखें तो ये एक बेहद संगठित और सटीक सिस्टम है, जहां हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कच्चे माल से लेकर फाइनल मशीन तक का सफर तकनीक, इंजीनियरिंग और परफेक्टेशन का एक शानदार उदाहरण है। अंत में अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो मशीन टूल्स असल में वो आधार हैं जिन पर पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। बिना मशीन टूल्स के ना तो बड़े बड़े इंजन बन सकते हैं, ना कारें बन सकती हैं, ना प्लेन और ना ही आधुनिक तकनीकों से चलने वाली मशीनें। यही कारण है कि इन्हें इंडस्ट्री की रीढ़ यानी बैकबोन कहा जाता है। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, बल्कि आधुनिक दुनिया को आकार देने वाले असली कारीगर हैं, जो हर दिन हमारे जीवन को आसान, तेज और बेहतर बनाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।